हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक धुरंधर जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए बच्चा जल्दी से आइए, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है एज प्रॉब्लम, आयु समस्या, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लाजवाब तरीके का टॉपिक है खिलाड़ी। और जितना भी बच्चा जितना भी खिलाड़ी हमारे साथ डेली क्लासों में जुड़ता है उसे हर एक टॉपिक के जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर हो रहे होंगे और आसानी से चीज़ें क्लियर होती चल रही हैं। बच्चा धुरंधर डेली क्लासों में जुड़िए, हर एक क्लास को बेसिक तरीके से सीखिए, हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट करिए, जिससे एग्ज़ाम में बनने वाले हर एक क्वेश्चन को आसानी से बना सकें। चलिए एक बार शेयर करके आएंगे और लाइक कर देंगे क्लास को और प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे जय हिंद जय भारत का, जिससे बच्चा हमें पता चले कि कौन कौन सा धुरंधर कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ता है। और अगर कोई भी साथी कोई भी बच्चा पहली बार क्लास में जुड़ता है, फर्स्ट टाइम क्लास में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जुड़ पाएंगे बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से। चलिए साथी, धुरंधर बच्चा खिलाड़ी देखिए, एज प्रॉब्लम में बच्चा हमने कुछ टाइप के क्वेश्चनों को किया था, उसी के आगे चीज़ों को लेकर चलेंगे किस किस प्रकार से और क्वेश्चन बन सकते हैं आयु संबंधित प्रश्नों में, उसी के आगे चलेंगे। सीरीज का प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अमित और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः है। क्या है भी? अमित और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:5 है। 2:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्रमशः 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:11 हो जाता है। 5:11 हो जाता है। इसके बाद क्या है खिलाड़ी? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या थी? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या थी? पिता की आयु क्या थी? ये देखिए साथी धुरंधर बच्चा खिलाड़ी, समझिए भाई, इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है अमित और उसके पिता की वर्तमान आयु क्रमशः 2:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:11 हो जाता है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी आपको बताना है। चलिए खिलाड़ी बताइए। हर एक धुरंधर करके बताएगा भाई क्या होगा बच्चा। क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हर एक खिलाड़ी करके बताए भाई। और जो भी खिलाड़ी भाई जुड़ चुका है क्लास को, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं जय हिंद जय भारत का, कि कौन कौन सा खिलाड़ी धुरंधर जुड़ा है। चलिए देखिए, बच्चा कह रहा है अमित और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः क्या है भाई? अमित और उसके पिता की वर्तमान आयु, ये कौन सी आयु बच्चा है? वर्तमान मतलब आज की आयु बताई गई है। सही बात है। अनुपात कितना है? 2:5 है। मतलब अमित अगर 2 वर्ष का है तो उसका पिता 5 वर्ष का है, रेशियो के हिसाब से। आगे कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, कितने वर्ष बाद भाई? 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:11 हो जाता है। सही बच्चा बताए भाई। बच्चा कहेगा हाँ भाई। यहाँ से देखिए 2 से 5 हुआ 3, 5 से 11 हुआ 6। दोनों जगह पे डिफरेंट चीज़ें अंतर है समय का, लेकिन 4 वर्ष लगे हुए हैं।
बच्चा सेम होना चाहिए, कुछ गड़बड़ी है रेशियो में, रेशियो की गड़बड़ी को सही करने के लिए मैंने बताया था इन दोनों के बीच के अंतर को इसमें गुणा और इन दोनों के बीच के अंतर को इसमें गुणा। इन दोनों के बीच का अंतर है 3, इन दोनों के बीच का अंतर है 11, वो 6, कितना है भाई 6 है। तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, ऊपर वाले में 3, 3 पचे 15 और 11 तैनिया 33। सही है धुरंधर। अब बच्चा देखिए 12 से 15 हुआ 3 का अंतर, 15 से 30 से 33 हुआ 3 का अंतर। इसका मतलब 3 वर्ष का समय लगा, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि 3 वर्ष का नहीं भी 4 वर्ष का समय लगा है। तो इसी हिसाब से अगर 4 वर्ष का समय लगा है तो गुना कितना है 4/3 गुना ज़्यादा है। सही बात है। तो इसी हिसाब से भाई पिता की आयु भी 4/3 गुना ज़्यादा रही होगी। तो 30 है, तो 30 गुणे 4/3 बराबर 3 धम 30 4 धम 40 वर्ष का है अभी इसका पिता वर्तमान में। लेकिन बच्चा वर्तमान में कितने वर्ष का है? 40 वर्ष का है पिता। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष पूर्व की बात कह रहा है, मतलब पहले की आयु पूछ रहा है, वर्तमान की नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब अगर अब 40 वर्ष का है तो 5 साल पहले कितने वर्ष का रहा होगा? बच्चा बताए भी 40 वर्ष का अगर आज है तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले वो 35 वर्ष का रहा होगा कि नहीं धुरंधर? बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा भी 35 ईयर इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 35 वर्ष इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं? आगे चलिए भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए धुरंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हर एक साथी समझे भाई। ये देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम लाजवाब तरीके का क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 7 गुनी थी। 6 वर्ष पहले क्या है भाई? 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु के 7 गुनी थी। बी की आयु की 7 गुनी थी। 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी होगी। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी होगी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उसकी किसकी भाई? ए और बी की, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये देखिए धुरंधर, बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त, हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है खिलाड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए इस क्वेश्चन का बताइए क्या होगा। कह रहा 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी थी और 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी होगी। उनकी आयु क्या होगी? वो भी वर्तमान। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? ये धुरंधर आपको बताना है। बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है, बताइए करके, हर एक साथी करके बताए भी। चलिए बच्चा खिलाड़ी समझिए यहाँ पे। कह रहा है 6 वर्ष पहले, बात समझ लीजिए बच्चा, अगर ये आज की बात है, ये वर्तमान की बात है। क्वेश्चन करने का तरीका समझिए, ये वर्तमान है, अगर आज है तो कह रहा है 6 वर्ष पहले, इसका मतलब आज से 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चनों को बनाना है। फिगर के माध्यम से ही क्वेश्चन, रेशियो के माध्यम से ही क्वेश्चन को करेंगे। ये ए और बी के बीच का रेशियो कैसे बनेगा? कह रहा है ए की आयु बी की आयु से 7 गुनी थी, बी की आयु से 7 गुनी थी ए की आयु। अगर ये 1 थी तो ये 7 था। बात क्लियर समझ में आ गई भी? ये कितने वर्ष पहले की बात है? 6 वर्ष पहले की बात है, वो भी आज से। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, वो आज से 6 वर्ष बाद, फिर भी आज की बात नहीं कर रहा है खिलाड़ी, फिर भी क्वेश्चन आज की बात नहीं कर रहा है, वो फिर से 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है और कह रहा है ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी होगी। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी होगी। समझ रहे हैं खिलाड़ी? ये देखिए, अब कह रहा है उनकी वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु मतलब आज की आयु बताना है, समझना है। क्वेश्चन को ध्यान से
चीज़ें कैसे हो रही हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते जाइएगा, आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अब बच्चा देखिए, बी अभी भी पहले भी 1 वर्ष का था, अभी भी 1 वर्ष का है, जबकि 12 वर्ष का समय बीत चुका है। जबकि 6 वर्ष ये 6 वर्ष ये 12 वर्ष का समय बीत चुका है। अभी भी 1 वर्ष का ये था पहले भी, अभी भी 1 वर्ष का है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब रेशियो में गड़बड़ी है कि नहीं? बिल्कुल है। इसको सही करने के लिए मैंने क्या कहा था, इन दोनों के बीच का अंतर का गुणा इसमें और इन दोनों के बीच का अंतर का गुणा इसमें। यहाँ पे 7 और 1 के बीच का अंतर 6 और यहाँ 3 और 1 के बीच का अंतर 2। तो यहाँ पे देखिए 6 अंतर है, तो 6 त्रिक 18 और 6 एक कम 6 और यहाँ पे अंतर है 2 का, तो 2 सत्ते 14 और 2 एक कम 2। समझ गए खिलाड़ी? बच्चा बताए भी, समझ गए आप कैसे भी रेशियो को मैनेज करेंगे, कैसे रेशियो को इक्वल करेंगे। आप देखिए खिलाड़ी यहाँ पे बात को समझेगा। 14 से 18 हुआ है, 14 से 18 हुआ है, 4 वर्ष का समय लगा है। 2 से 6 हुआ है, 4 वर्ष का समय लगा है। कितने वर्ष का समय? 4 वर्ष का समय लगा है। लेकिन बच्चा क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष का समय नहीं लगा है, 6 वर्ष ये 6 वर्ष ये 12 वर्ष का समय लगा है। कितना? 12 वर्ष का समय लगा है। कितना गुना ज़्यादा है? 4 3 12, 3 गुना ज़्यादा है। समय 3 गुना ज़्यादा है। अगर समय 3 गुना ज़्यादा है खिलाड़ी, तो ये रेशियो भी 3 गुना ज़्यादा रहे होंगे। एकदम क्लियर बात है कि नहीं? क्लियर है। अब देखिए आपको वर्तमान आयु निकालना है दोनों की। बच्चा आप तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, बात को क्लियर समझिएगा। इसमें अगर 3 का गुणा दोनों में करेंगे तो ये 6 वर्ष पहले की आयु निकलेगी, और इसमें अगर गुणा करेंगे तो ये 6 वर्ष बाद की आयु निकलेगी। इससे अगर गुणा करेंगे तो 6 वर्ष बाद की आयु निकलेगी, तो माइनस करके आपको वर्तमान में जाना पड़ेगा। और अगर आप इसमें गुणा करते हैं तो 6 वर्ष पहले की आयु निकलेगी, तो प्लस करके आपको वर्तमान में जाना पड़ेगा। क्लियर बात समझ में आ रही होगी? सारी चीज़ें क्लियर हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें हम करके देखते हैं। तो 2 त्याई, ये 6 और 6 पहले इसके 2 14 ती 42। इसका मतलब ये पहले कितने वर्ष का था भाई? 42 वर्ष का था। साथी समझ रहे हैं भाई? ये कितने वर्ष का था? 42 वर्ष का था। पहले 42 वर्ष का था और 6 वर्ष बाद ये कितने वर्ष का हो जाएगा? 6 2 8 48 वर्ष का। इसका मतलब ए वर्तमान में 48 वर्ष का है। और बी की बात अगर करें हम, पहले 2 त्याई 6 वर्ष का था और 6 + 6 बराबर 12 वर्ष का है अब वर्तमान में। तो 48 वर्ष का ए है और 12 वर्ष का बी है वर्तमान में। ए और बी की वर्तमान आयु निकल आएगी शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। बच्चा खिलाड़ी आपको पता चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है भाई? सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। चलिए देखिए बच्चा खिलाड़ी धुरंधर, समझिए बात को। एकदम लाजवाब तरीके का क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, देखेंगे सीखेंगे इसको। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माँ की उम्र उसकी बेटी, कह रहा 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माँ की उम्र, 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र का बेटी की उम्र का 4 गुना थी। 10 वर्ष बाद माँ की उम्र बेटी की उम्र का 2 गुना होगी। 10 वर्ष बाद माँ की उम्र बेटी की उम्र की, माँ की उम्र बेटी की उम्र की 2 गुनी होगी। क्या होगी भाई? 2 गुनी होगी, 2 गुना होगी। चंद्रावती की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये देखिए भाई, चंद्रावती की
वर्तमान आयु बताना है, वर्तमान आयु बताइए खिलाड़ी। बहुत ही शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए, समझिए और करके बताइए। हर एक धुरंधर करके बताएगा भाई। बहुत ही शानदार, लाजवाब, बहुत ही शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त। क्वेश्चन करके बताइए। देखिए खिलाड़ी, करके बताइए भाई जल्दी से। क्या होगा भाई क्वेश्चन का आंसर? चलिए साथी, देखिए इसको समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 4 गुनी थी। क्या भाई आज की बात अगर हम करें, वर्तमान की बात कर लेते हैं, ये वर्तमान है बच्चा। सबसे पहले क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट समझिए, किस तरीके से हम क्वेश्चन को क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। कह रहा है 10 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले की बात है। समझ लीजिए कौन कौन है भाई। चंद्रावती है और उसकी माँ है। समझ रहे हैं? चंद्रावती और उसकी माँ। चंद्रावती की माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 4 गुना थी। उसकी बेटी की उम्र की 4 गुना थी। ये देखिए इस प्रकार से 10 वर्ष पूर्व की बात है, मतलब पहले की बात है। और कह रहा 10 वर्ष बाद, आज से ही 10 वर्ष बाद, आज से ही 10 वर्ष बाद माँ की उम्र बेटी की 2 गुना होगी। माँ की उम्र बेटी की 2 गुना होगी। देखिए समझिए खिलाड़ी धुरंधर बच्चा, फिर से वही काम है। देखिए चंद्रावती की उम्र अभी भी 1 वर्ष थी, अभी भी 1 वर्ष रहे। रेशियो में गड़बड़ी होने की वजह से ऐसा होता है। यहाँ पे अंतर 3 का है, यहाँ पे अंतर 1 का है। 1 में परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा, 3 है यहाँ पे, तो 3 1 कम 3 और 3 दूनिया 6। सही है भाई। अब अंतर देखिए बच्चा, यहाँ पे 2 का है, यहाँ भी 2 का है। अंतर 2 का है, लेकिन 2 का नहीं है रियल में। यहाँ पे अगर हम देखें 10 10 20 वर्ष का अंतर है, क्योंकि 20 वर्ष का समय यहाँ से यहाँ तक में लग गया है। कितने वर्ष का समय लग गया है खिलाड़ी? 20 वर्ष का समय लग गया है। लेकिन कितना गुना ज़्यादा है अभी? 10 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार से साथ ही रेशियो भी 10 गुना ज़्यादा हो रहा होगा। लेकिन कह रहा है चंद्रावती की वर्तमान आयु बताना है बच्चा। चंद्रावती की ये 10 वर्ष पहले की आयु है, 10 वर्ष बाद की आयु है। इसमें अगर 10 का गुणा करेंगे तो ये 10 वर्ष बाद की आयु निकलेगी, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 10 वर्ष पहले की आयु निकलेगी। तो कुछ ही में करके, अब इसमें हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इसमें अब करके दिखा दे रहा हूँ। 10 3 30, ये 30 वर्ष की है, लेकिन आज से 10 वर्ष बाद 30 वर्ष की होगी। तो आज कितने वर्ष की होगी बच्चा? तो अगर आज से 10 वर्ष बाद 30 वर्ष की होगी तो आज ये 20 वर्ष की रही होगी कि नहीं रही होगी? बच्चा कहेगा हाँ भाई बिल्कुल रही होगी। और यही हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का लाजवाब तरीके का आंसर क्या हो जाएगा? 20 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 20 वर्ष इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या होने वाला है। देखिए भैया क्वेश्चन है साथी, 1 वर्ष पहले समीर और अशोक की आयु का अनुपात क्या है? 1 वर्ष पहले समीर और अशोक की आयु का अनुपात, समीर और अशोक की आयु का अनुपात, समीर और अशोक की आयु का अनुपात क्रमशः 4:3 है। 3 था, क्रमशः 4:3 था। ठीक है भाई। करा 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। 5:4 होगा।
उनकी वर्तमान आयु का योग वर्षों में क्या होगा? उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ये देखिए बच्चा, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन देखिए बच्चा, सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में छपेगा। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वर्ष पहले समीर और अशोक की आयु का अनुपात क्रमशः 4:3 था। 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है भाई? कितना होगा योग? बताइए धुरंधर, उनकी वर्तमान आयु का योग करके बताइए। चलिए समझ लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन को, बात को समझ लेते हैं, क्वेश्चन की भावनाओं को। कह रहा है कि 1 वर्ष पहले, इसका मतलब फिर आज की बात करेंगे, तो आज से 1 वर्ष पहले की बात है। कौन कौन व्यक्ति बैठा है? समीर है, अशोक है, समीर और अशोक। 1 वर्ष पहले की बात है, समीर और अशोक की आयु के बीच का अनुपात है 4:3। समझ रहे हैं भाई? फिर 1 वर्ष बाद की बात करता है, ये वर्तमान है। फिर 1 वर्ष बाद की बात कर रहा है क्वेश्चन, और 1 वर्ष बाद कह रहा है इनका अनुपात 5:4 हो जाता है। बच्चा देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 से 4 हुआ है, 4 से 5 हुआ है, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भी अंतर में दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी 1 वर्ष बढ़ा है, ये भी 1 वर्ष बढ़ा है, दोनों 1-1 वर्ष बढ़े हैं। इसका मतलब चीज़ें क्लियर हैं। अगर ये 1 वर्ष बढ़ा है, ये भी 1 वर्ष बढ़ा है, तो 1 वर्ष का समय लिया है। लेकिन क्वेश्चन ने 1 वर्ष का समय नहीं लिया है, ये 1 वर्ष यहाँ तक लिया है, 1 वर्ष यहाँ से यहाँ तक कितना समय लिया है? 2 वर्ष का लिया है। 1 वर्ष ये, 1 वर्ष ये, 2 वर्ष। तो यहाँ से 2 वर्ष, तो कितना गुना ज़्यादा है? 2 गुना ज़्यादा है। सही बात है बच्चा। अगर ये 2 गुना ज़्यादा है तो ये भी 2 गुना ज़्यादा रहे होंगे। तो 2 तिहाइयाँ 6 और 2 चौको 8। तो 8 वर्ष का था 1 वर्ष पहले, तो अब हो जाएगा 9 वर्ष का। अब ये हो जाएगा 7 वर्ष का। तो 9 और 7 पर ये एक समीर कितना है? 9 वर्ष का है वर्तमान में, और अशोक कितना है वर्तमान में? 7 वर्ष का है। दोनों की आयु का योग आपको बताना है, आयु नहीं बताना है, योग बताना है, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद। तो कितना हो जाएगा भाई? 9 और 7 16। तो दोनों कितने वर्ष के हैं? 16 वर्ष के हैं। इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? 16 वर्ष हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत है धुरंधर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए साथी, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:1 है। 6:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 होगा। 7:2 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बच्चा बताएगा, हर एक धुरंधर करके बताएगा भाई, हर एक साथी करके बताएगा, हर एक साथी हर एक धुरंधर करके बताएगा भी। इस प्रश्न का लाजवाब तरीके का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? भी कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार। देखिए समझिए, कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता कौन है भाई और पुत्र कौन है, और इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है 6:1 है, मतलब 6:1 है।
कह रहा है 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद ये अनुपात क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद ये अनुपात 7:2 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा, देखिए बिल्कुल आसान है। यहाँ पर तो रेशियो को भी नहीं आपको बराबर करना है, डायरेक्टली आंसर कैसे, यहाँ पे 1 से 2 हुआ, 6 से 7 हुआ, 1 वर्ष का समय लिया है, कितना वर्ष का, 1 वर्ष का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ये हुआ है, 5 वर्ष का समय लिया है, इसका मतलब 5 गुना ज़्यादा होना चाहिए, सही बात है। तो इसी प्रकार से रेशियो भी 5 गुना ज़्यादा होगा। और वर्तमान रेशियो कौन सा है भाई, ये है वर्तमान रेशियो। देखिए पहले ही क्वेश्चन ने बता रखा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, तो ये वर्तमान आयु है, तो ये वर्तमान आयु यहाँ से गुणा करेंगे रेशियो में तो आ जाएगी। किसका पूछ रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो 5 एकम 5 वर्ष का है हमारा पुत्र। सही बात है कि नहीं भाई, कोई दिक्कत बताइए साथी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 ईयर इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। पुत्र की आयु 5 वर्ष है, इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या है, 5 वर्ष। चीज़ें क्लियर हैं, बताइए धुरंधर। चलिए बच्चा फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक धुरंधर जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास को शेयर करके अपने सभी साथी के साथ क्लास में जुड़े, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए डेली क्लासों को लें और चीज़ों को सीखें बेहतर तरीके से। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।